नमस्कार मित्रों, यह उत्तर प्रदेश का बजट योगी बाबा और डॉक्टर संजय निषाद के निरर्थक प्रयास का परिणाम है। इस बजट पर पक्ष और विपक्ष दोनों लोग बहस कर रहे हैं। इस बहस में जो हम लोगों का मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा गौण हो गया है, लगभग समाप्त हो गया है, जबकि वो हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है, हमारे लिए अति आवश्यक है। परंतु पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों ने हमारे मुद्दे को तिलांजलि दे दिया है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं दो बात आपके बीच में रखूंगा। पहली बात कि इस बजट ने हमें क्या दिया है, क्योंकि इसमें योगी बाबा और डॉक्टर संजय निषाद का निरर्थक प्रयास लगा हुआ है। और निरर्थक प्रयास क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो आप पूरी जब देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इनके प्रयासों को निरर्थक बता रहा हूं। तो पहला जो मेरा रहेगा वक्तव्य वो ये रहेगा कि बजट से इस मछुआ समुदाय को क्या लाभ मिला है, और दूसरा जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो जो गौण हो गया है उस मुद्दे पर भी आपके बीच अपनी बात रखूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बजट ने हमें क्या दिया है। मित्रों, यह बजट हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। हम किसी तरह से इस देश की मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हम कल कारखाना, उद्योग, रोजगार, व्यापार, नौकरी कुछ कर रहे हैं, अपने बदौलत तरक्की कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, और न किसी राजनीतिक दल का, न किसी बड़े राजनेता का। हम जो भी आज हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसमें सारा का सारा योगदान और सारा का सारा श्रेय केवल हम ही लोगों को है। हम खुद अपनी बदौलत आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हमें पहुंचाने वाला कोई भी, किसी भी दल का व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति हमें इस मुकाम पे नहीं पहुंचाया है। तो आज जो हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से 1000 साल पीछे ले जाने के लिए डॉक्टर संजय निषाद और योगी बाबा लगे हुए हैं कि ये जो निषाद समाज है अपनी बदौलत इतना आगे आने का प्रयास कर रहा है, तो क्यों ना इसे 1000 साल पीछे ढकेल दिया जाए। आप जानिए कि इस बजट में आपको नाव खरीदने के लिए 40% का अनुदान मिला। अर्थात अगर आप 1 लाख की नाव खरीदेंगे तो 60,000 आपको अपने पास से लगाना है और 40,000 योगी बाबा और संजय निषाद मिलकर देंगे। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी निषाद यानी मछुआ समुदाय की आबादी है, मैं समझ रहा हूं कि 0.5% यानी 1% भी नहीं, 1% से भी कम लोग जो नाव का व्यापार या नाव से अपना रोजी रोजगार करते हैं। अर्थात 99.5% लोग नाव को अपना रोजगार, अपना कमाने का जरिया मानना और काम करना छोड़ चुके हैं। तो जो समाज 99.5% जिस काम के लिए अपने आप को तिलांजलि दे दिया है, जो काम बंद कर चुका है, आज योगी बाबा और डॉक्टर संजय निषाद उसी काम को हमसे फिर कराना चाह रहे हैं। अर्थात हमें 1000 साल पीछे जब नदियों से आवागमन होता था उस कालखंड में हमें भेजना चाहते हैं, ताकि और लोग चंद्रमा पे जाएं और लोगों के बच्चे IAS PCS बना, और निषाद जो है वो सिधरी और टेंगना और झिंगा पकड़े जाके नदी और नाले में जाकर के। क्योंकि अब बड़े बड़े शहरों में पुल बन गए हैं, पीपा पुल बन गए हैं, तो उस पे वहाँ पे हमारा जो घाट है, नाव का घाट है, वो भी बंद हो गया है। कहीं अगर पीपा पुल, पक्का पुल नहीं है, नाव का घाट चल रहा है, तो योगी बाबा ने अपने इस पूर्व की कार्यकाल में उन्होंने उस पर जो वसूली होती थी उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। यानी नाव अगर आप चलाएंगे भी तो आपको वसूली नहीं करनी है। तो फिर हम किसके लिए नाव चलाएंगे जब हमारी रोजी रोटी का साधन वहां से नहीं निकलेगा। हम दिन भर नाव चलाएंगे लेकिन हम वसूली नहीं कर सकते हैं, तो हमारा काम खत्म हो गया फिर नाव का। और हमारे पास नाव से पैसा कमाने के लिए कोई जरिया और नहीं है, तब हमें क्यों उकसाया जा रहा है, क्यों हमें प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप नाव कर दिए 40% आपको सुविधा मिलेगी। इसका मतलब है कि आपको गड्ढे में ढकेला जा रहा है। सरकार और डॉक्टर संजय निषाद चाह रहे हैं कि निषाद समाज जो है कभी राजा बनने का, IAS बनने का ख्वाब न देख पावे, क्योंकि राजा तो वो खुद बन चुके हैं।
अपने लड़के को सांसद बनाए, अपने लड़के को विधायक बनाए, खुद एमएलसी और कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। तो केवल वो रहेंगे आगे, बाकी समाज जिसको पौवा झौवा का भाषण उनका आपको याद होगा। आखिर पौवा झौवा किसके लिए उपयोग करते हैं? ये शब्द काहे नहीं अपने परिवार के लिए करते? हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, 99.99% जो मछुआ समुदाय है, उसके लिए पौवा झौवा नाव, और वो क्या करेंगे? राजपाट करेंगे। तो ये सोची समझी भारतीय जनता पार्टी और भाजपाई डॉक्टर संजय निषाद की गहरी साजिश है हमारे लिए कि ये निषाद जो है कभी भी राजपाट की बात न सोच सके, कभी आईएएस की बात न सोच सके, कभी अपना कल कारखाना उद्योग लगाने की बात न सोच सके, इसलिए उसे 40% की सुविधा दी जा रही है। अब आप सोचिए कि 40% की सुविधा अगर आपको देना ही था निषादों का, वास्तव में आप रहनुमा बनना चाहते हैं, मसीहा बनना चाहते हैं, तो जिस गांव में नदी नहीं है, आप सैकड़ों गांव ऐसा उठा के देखेंगे अपने अपने जिले में, तो सैकड़ों गांव ऐसे मिलेंगे जहां नदी नाम की चीज है ही नहीं है। वो भी निषाद लोग हैं, उनके पुरखे पुरानिये पूर्वज आज भी कभी नाव का कारोबार वो नहीं करते हैं, लेकिन उसी गांव में तालाब पोखरी है, मत्स्य पालन कर सकते हैं। सरकार अगर चाहे तो वहां के निषादों को उस गांव का जो पोखरी है वो फ्री में पट्टा दे, लेकिन नहीं, सरकार उसको अपना इनकम का साधन मानते हुए प्रति हेक्टेयर 10,000 लगान लेती है। अब आप सोचिए कभी कभी वो 10,000 हेक्टेयर की लगान लाखों लाख रुपया तक बोली जाती है। तो निषाद समाज उस बोली में 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की बोली बोलता है और कमाते कमाते साल भर थक जाता है। उतना बोली का जो पैसा है लगान दे भी नहीं पाता और दिन पर दिन गरीब होते जा रहा है। तो वो नहीं कम किया जा रहा है कि 10,000 हेक्टेयर माफ कर दिया जाए, फ्री में उस गांव के निषादों को वहां का ताल छूट में दे दी जाए कि भाई नहीं, जो जिस गांव में निषाद है उस गांव के निषाद अपना वो ताल जो है मत्स्य पालन करेंगे। जो सरकार का 10,000 लगान है वो बहुत ही हिमायती, निषादों की हिमायती सरकार है और कैबिनेट में डॉक्टर संजय निषाद जैसा महापुरुष है। तो डॉक्टर संजय निषाद ने ये 10,000 हेक्टेयर की जो लगान थी उसने माफ करा दिया। ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे निषादों का, गांव गांव के निषादों का भला हो जाएगा। नाव देंगे, नाव पर 40% सब्सिडी देंगे क्योंकि नाव को किसी की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, ये जो बजट है हमारे लिए निरर्थक है और ये बहुत बड़ी साजिश हम लोगों को पीछे ले जाने के लिए है। ये निषाद समुदाय, मछुआ समुदाय को गर्त में ढकेलने की भारतीय जनता पार्टी और भाजपाई मंत्री कैबिनेट संजय निषाद की बहुत बड़ी साजिश है। इसे हमें समझना है और हमें इन की साजिशों को नाकाम करना चाहिए। हमें इसका विरोध करना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए नाव, हमें देना है तो हमारा जो असल मुद्दा है आरक्षण का, यही डॉक्टर संजय निषाद सड़कों पे आंदोलन करते थे आरक्षण के लिए। अब क्या हो गया भाई? जब तक आप कुछ नहीं थे तब तक आप सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे और आज आप सब कुछ हो गए हैं, राजपाट मिल गया है, पूरा परिवार आपका राजपाट की मलाई खा रहा है, तब आप आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो क्यों नहीं लड़ रहे हैं साथियों? कि इनकी कान में भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि अब आपको आरक्षण की बात नहीं करनी है। आरक्षण की बात करोगे तो वही हाल, मुकेश साहनी वाली हाल आपकी भी हो जाएगी, आपका भी राजपाट चला जाएगा। तो यार, समाज के लिए आप अखिलेश जैसे निषाद की हत्या करवा करके और आप बयानहल्फी लगा देते हो कि हम तो वहां थे नहीं, वो आंदोलन से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम तो कहीं और जा रहे थे दवा लेने और क्या करने। तो आप समाज के इतने बड़े हितैषी हो कि आप बयानहल्फी लगा करके उस आंदोलन से किनारा कसते हो। तो आप समझिए ना, ऐसा व्यक्ति समाज का आपको कैसे भला कर सकता है? जो व्यक्ति अपने बचने के लिए समाज के पीठ में छुरा घोंप सकता है और आज तक घोंपा है, फर्जी मुकदमे में निषादों को फंसाया, कभी आज तक किसी निषाद की खुद इसने मदद नहीं किया और आज वही हमारा रहनुमा बन करके, हमारा मसीहा बन करके कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। तो जब उसके नेतृत्व में जो बजट आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें गर्त में ले जाने वाला ही बजट होगा। अगर देना ही है तो ये सरकार और डॉक्टर संजय निषाद हमें आरक्षण दे, जिससे हमारे गरीब, नौजवान, बेरोजगार, बुढ़िया, सारे के सारे लोग खुशहाल होंगे। और सारे लोगों की सैकड़ों साल से डिमांड है, हम चाह रहे हैं कि हमें आरक्षण मिल जाए। क्यों आज आरक्षण की मांग को दबाया जा रहा है? तो मित्रों, इन की साजिशों का पर्दाफाश करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये नाव लेकर के क्या करेंगे। हमारे पास तो नदी है ही नहीं है। सैकड़ों गांव, मैंने कहा कि जहां नदी नहीं है तो नाव लेकर हम क्या करेंगे।
और नाव से अब हमारा व्यापार भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे साधन तो रेल, सड़क और ट्रक और बस हो गए हैं। तो हमारा साधन भी नहीं, कोई हमारे कमाने का जरिया भी नाव नहीं है। और अगर कुछ लोग हैं, 0.5% लोग जो नाव से काम कर रहे हैं, तो वो नाव से 0.5% लोग ही तो लाभान्वित होंगे। बाकी 99.5% तो आज भी उसी अधिकारी कोठरी में आरक्षण के लिए तरस रहे हैं, आरक्षण की भीख मांग रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन का जो मुखिया है वो मलाई खा रहा है और हमें गुमराह करने के लिए बजट में ऐसे प्रावधान ला रहा है कि जिसकी हमें आवश्यकता नहीं, बल्कि अगर हम उसकी बातों पर आए तो 1000 साल पीछे जाएंगे। जैसे पूर्व जन्म में हमारे साथ हमें निषाद कह के, अछूत कह के, नीच कह के लतियाया जाता था। लोक वेद सब भाता ही नीचा, जा सुचा छुई ले सींचा। है भरत, जिसकी छाया, ऐसा ये व्यक्ति है जिसकी छाया छुओगे तो तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। रामचरितमानस को हम इतने गर्व से गान करते हैं, पढ़ते हैं। उस रामचरितमानस में तुलसीदास ने बताया कि यह गोरा निषाद जो बैठा है वो नीच है, और इतना ही नहीं नीच है, अगर इसकी छाया छू लोगे भरत तो तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। तो क्या हम उस पुरातन काल में जाना चाहते हैं? ये सरकार हमें उस पुरातन काल में भेजना चाह रही है कि तुम्हें नीच लोग बतावें, तुम्हें लोग अछूत बतावें। तो ये बहुत बड़ा प्रोपगंडा आपके खिलाफ चला जा रहा है, और उसमें सारा किया धरा डॉक्टर संजय निषाद का। इसलिए साथियों, ये जो बजट है हम लोगों के खिलाफ है, पूरी तरह हम लोगों के खिलाफ है। हमें कोई समझौता नहीं करना है इन सबों से। हमें चाहिए तो केवल आरक्षण चाहिए। अगर कोई देना चाहता, हमारा मसीहा कोई है, तो हमें आरक्षण दे। हमारी लड़ाई अंतिम सांस तक की हमारी लड़ाई आरक्षण की रहेगी। आरक्षण पाएंगे तभी हम समाज की मुख्य धारा से होते हुए आगे बढ़ेंगे, वरना नाव के चक्कर में, इन सबों के चक्कर में, इनकी बातों पे भरोसा करेंगे तो 1000 साल पीछे जाएंगे। साथियों, हमें आज के हजारों साल पीछे जो हमारी स्थिति थी वही स्थिति फिर ये लाना चाहते हैं। इसलिए हमें इनसे सतर्क रहना और सावधान रहना। इतना आपने वीडियो देखा, मुझे सुना। धन्यवाद। जय निषाद राज।